गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से उठती हुई पर्वत श्रृंखला गिरनार सदियों से एक गहन आध्यात्मिक केंद्र रही है। हालांकि आज इस प्राचीन पर्वत की शांति भंग हो गई है। गिरनार पर्वत एक अस्थिर सामाजिक विरासत विवाद के केंद्र में स्थित है, जिसमें तीर्थयात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और इसकी सबसे ऊंची चोटियों के वैध प्रशासन को लेकर हिंसक झड़पें शामिल हैं। हाल के दशकों में अतिक्रमणकारी स्थानीय समूहों ने इन चोटियों पर अपना दावा किया है। उनका तर्क है कि पर्वत के सबसे ऊंचे तीर्थ स्थलों की उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से अस्पष्ट या समकालिक है, और वे इस तर्क का उपयोग आधुनिक कब्जों और निर्माण को उचित ठहराने के लिए करते हैं। वास्तव में क्या दांव पर लगा है, इसे समझने के लिए हमें श्रमण परंपरा पर गौर करना होगा। ये जैन धर्म का अत्यधिक व्यवस्थित प्राचीन आध्यात्मिक ढांचा है, एक तपस्वी मार्ग जो वैदिक काल से भी पहले का है और इस ऐतिहासिक संघर्ष का मूल है। वस्तुनिष्ठ ज्ञान संबंधी आंकड़ों, 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक पुरातात्विक सर्वेक्षणों और संदर्भों में वर्णित इंडो आर्यन साहित्य की जांच इन आधुनिक दावों को खारिज करने के लिए प्रमाण प्रदान करती है। पर्वत का इतिहास स्पष्ट रूप से प्रलेखित है। हम गिरनार की चोटियों की भौगोलिक स्थिति का मानचित्रण करेंगे, पत्थरों पर खुदे हुए ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और उस भाषाई हेरफेर को उजागर करेंगे जिसने पिछली शताब्दी में स्थानीय इतिहास को सफलतापूर्वक पुनर्लिखित किया है। गिरनार पर्वत के इतिहास का दस्तावेजीकरण ऐतिहासिक विलोपन के आधुनिक संकट को हल करने के लिए आवश्यक अनुभाविक आधार प्रदान करता है। गिरनार पर्वत का ऐतिहासिक आधार भगवान नेमिनाथ हैं। उन्हें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर या सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजा जाता है। यादव वंश में एक राजकुमार के रूप में जन्मे पारंपरिक ऐतिहासिक कालक्रम उन्हें भगवान कृष्ण के समकालीन चचेरे भाई के रूप में मान्यता देते हैं। उनके जीवन की निर्णायक घटना और गिरनार का महत्व का कारण उनकी सगाई के दौरान घटी थी। नेमिनाथ अपने शाही विवाह के लिए जूनागढ़ गए थे। जैसे ही उनका जुलूस पहुंचा, उन्होंने हजारों जानवरों की भयावह चीखें सुनी, जिन्हें शाही भोज के लिए वध करने हेतु बाड़ों में बंद किया गया था। इस हिंसा का सामना करने से उन्हें तत्काल आध्यात्मिक जागृति हुई, जिसे वैराग्य के नाम से जाना जाता है। नेमिनाथ ने विवाह को अस्वीकार कर दिया, अपने राजवंश को त्याग दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। दूसरों के कष्टों पर अपनी व्यक्तिगत खुशी का निर्माण न करके नेमिनाथ ने प्राचीन भारत में संस्थागत अहिंसा की नींव रखी। जैन ब्रह्मांड विज्ञान में ऐसी गहन आध्यात्मिक शक्ति के क्षणों को कल्याणक कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के भाग्य को नया आकार देने वाली शुभ ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं। गिरनार पर्वत को नेमिनाथ के 5 कल्याणकों में से 3 की मेजबानी करने के कारण परम पवित्रता प्राप्त है। अपने विवाह से विमुख होकर वे गिरनार पर्वत पर आरोहित हुए। यहाँ उन्होंने दीक्षा कल्याणक नामक तपस्वी सन्यासी मार्ग में दीक्षा ली। पर्वत की ढलानों पर गहन उपवास और ध्यान के बाद उन्होंने अपने कर्मों के बंधनों को मिटाकर केवल ज्ञान नामक पूर्ण सर्वज्ञता प्राप्त की। अंत में मानवता का मार्गदर्शन करते हुए एक लंबे जीवन के बाद वे पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर आरोहित हुए। वहां उन्होंने अपने भौतिक शरीर को विलीन कर एक शुद्ध मुक्त आत्मा का रूप धारण किया और मोक्ष कल्याणक घटित हुआ। गिरनार भौतिक रूप से पवित्र इसलिए है क्योंकि ये वही सटीक भौगोलिक स्थान है जहां व्यवस्थित करुणा को संस्थागत किया गया और परम मोक्ष प्राप्त हुआ। जैन धर्मशास्त्र ऐसे विशिष्ट स्थलों को सिद्ध क्षेत्र, परम मोक्ष का पवित्र क्षेत्र घोषित करता है। संपूर्ण गिरनार लगभग 10,000 पत्थर की सीढ़ियों वाले एक कठिन तीर्थ यात्रा मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो 5 विशिष्ट चोटियों से होकर गुजरता है। हम पहले टोंक से शुरू करते हैं। ये पर्वत का संरचनात्मक केंद्र है, जहां 5वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित 100 से अधिक जैन मंदिरों का एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। कठिन चढ़ाई दूसरे, तीसरे और चौथे टोंक तक जारी रहती है। ये ऊबड़ खाबड़ चोटियां नेमिनाथ का अनुसरण करने वाले प्रमुख यादव राजाओं मुनि अनिरुद्ध कुमार, मुनि शंभु कुमार और मुनि प्रद्युम्न कुमार के निर्वाण स्थल हैं। सबसे ऊंचा स्थान 5वां टोंक है, जिसे ऐतिहासिक रूप से उर्जयंत के नाम से जाना जाता था। ये सर्वोच्च शिखर है, वही पथरीला भूभाग जहां तीर्थंकर नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन इन प्रमुख व्यक्तित्वों का मोक्ष पर्वत के इतिहास का एक छोटा सा अंश है।
प्राचीन जैन साहित्य, विशेष रूप से श्री भूवलय नामक संख्यात्मक ग्रंथ, इन चोटियों पर हुए सामूहिक मोक्ष की घटना का दस्तावेजीकरण करता है। ग्रंथ में दिए गए आंकड़े अत्यंत विशिष्ट हैं। यादव राज परिवार के साथ साथ ठीक 72 करोड़ 700 जैन तपस्वियों ने इन विशिष्ट ढलानों पर अपने कर्म बंधनों को सफलतापूर्वक नष्ट कर सिद्धत्व प्राप्त किया। इस सामूहिक मोक्ष का पैमाना ये दर्शाता है कि ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के दौरान गिरनार एक संस्थागत श्रमण मठ विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता था, जो पश्चिमी भारत के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षण स्थल था। जैन उपस्थिति की प्राचीनता केवल आंतरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है। नेमिनाथ की ऐतिहासिकता की पुष्टि रूढ़िवादी वैदिक साहित्य के सबसे पुराने स्तर से स्वतंत्र रूप से होती है। रूढ़िवादी हिंदू धर्म की नींव रखने वाले ग्रंथ, जिनमें ऋग्वेद और यजुर्वेद शामिल हैं, आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रचित हमनों में विशेष रूप से अरिष्ट नेमि नाम का आह्वान करते हैं। समानांतर ब्राह्मण संस्कृति ने श्रमण को इतनी आध्यात्मिक महिमा का दर्जा दिया कि उन्होंने उनके नाम को अपने सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथों में समाहित कर लिया। इसके अलावा गिरनार ने दिगंबर जैन परंपरा के मूलभूत ज्ञान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान मूल प्रामाणिक ग्रंथों का मौखिक प्रसार विलुप्ति के कगार पर था। इस ज्ञान को धारण करने वाले अंतिम गुरु आचार्य धरसेन गिरनार स्थित चंद्र गुफा में निवास करते थे। वहां उन्होंने बचे हुए मौखिक ग्रंथों को 2 तपस्वी मुनियों को हस्तांतरित किया। उनके कार्य से षटखंडागम की रचना हुई, जिससे परंपरा का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। प्राचीन ग्रंथों के अलावा हम मध्यकाल के दौरान पर्वत पर स्थायी रूप से अंकित पुरातात्विक साक्ष्यों को भी देख सकते हैं। हमें शक्तिशाली वाघेला मंत्रियों, वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा छोड़े गए बड़े निर्माण अभिलेख मिलते हैं, जो 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। ये स्थायी राज्य प्रायोजित अभिलेख स्पष्ट रूप से तीर्थंकर नेमिनाथ और पर्वत पर निवास करने वाले जैन मुनियों की प्रशंसा करते हैं। ये जैन स्थापत्य कला के प्रभुत्व को सिद्ध करते हैं। वैदिक परंपरा का समानांतर एकीकरण, प्रारंभिक युग में बौद्धिक संरक्षण और व्यापक मध्यकालीन अभिलेखों का संयोजन गिरनार के संबंध में अनन्य जैन प्राचीनता की अटूट श्रृंखला स्थापित करता है। आधुनिक संपत्ति विवाद को सुलझाने का अंतिम वस्तुनिष्ठ आधार 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश पुरातात्विक सर्वेक्षणों से मिलता है। ये सर्वेक्षण धर्मनिरपेक्ष शास्त्रियों द्वारा संकलित किए गए थे, जिनका विवाद करने वाले पक्षों से कोई धार्मिक संबंध नहीं था। 1874 में पश्चिमी भारत सरकार के अत्यंत सम्मानित पुरातात्विक सर्वेक्षक डॉक्टर जेम्स बर्जेस ने काठियावाड़ क्षेत्र की प्राचीनताओं पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित की। बर्जेस ने 5वें टोंग की अपनी चढ़ाई का सटीक प्रत्यक्ष विवरण दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि शिखर पर नेमिनाथ के पद चिन्हों पर एक खुला मंदिर था और वहां एक नग्न तपस्वी, एक दिगंबर जैन भिक्षु सक्रिय रूप से पूजा अर्चना कर रहे थे। ये आधिकारिक दस्तावेजी रिकॉर्ड अतिक्रमण के आधुनिक युग से ठीक पहले 5वें शिखर पर पूर्ण रूप से निर्विवाद जैन अधिकार की पुष्टि करता है। इस कठोर ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बाईपास करने के लिए अतिक्रमणकारी समूहों ने स्थलाकृतिक विनियोजन का सहारा लिया, जिसमें जानबूझकर स्थानों के नामों को बदलकर किसी स्थल पर ऐतिहासिक स्वामित्व का झूठा दावा किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से 5वें शिखर को गुरु दत्तारी के नाम से जाना जाता था। इसका नाम नेमिनाथ के प्रमुख शिष्य गणधर वर दत्त का था, जिन्हें आमतौर पर दत्ता या दत्तारी कहा जाता था, जिन्होंने ठीक उसी स्थान पर अपने गुरु के पद चिन्हों को स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्थानीय समूहों ने दत्तारी और हिंदू धर्म के समन्वित देवता दत्तात्रेय के बीच ध्वन्यात्मक समानता का फायदा उठाया। इस ध्वन्यात्मक हेरफेर के माध्यम से स्थानीय समूहों ने पुरातात्विक रूप से प्रमाणित जैन सिद्ध क्षेत्र पर एक नई धार्मिक कथा थोप दी और धीरे धीरे प्राचीन पद चिन्हों पर दावा करने के लिए शिखर को स्थानीय भाषा में बदल दिया। जेम्स फर्ग्यूसन जैसे स्थापत्य इतिहासकारों ने प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों की स्पष्ट अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए स्थानीय मिथकों को गढ़ने के इन प्रयासों के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। आधुनिक अकादमिक विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में बाद में किए गए प्रक्षेप विशेष रूप से इस आधुनिक अधिग्रहण को उचित ठहराने के लिए किए गए थे। एक सुनियोजित ध्वन्यात्मक चोरी ने सहस्त्राब्दियों पुरानी धर्मनिरपेक्ष रूप से प्रलेखित विरासत को प्रभावी रूप से मिटा दिया है, जिससे एक स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड आधुनिक विवाद में बदल गया है।
वेदों के प्रारंभिक आह्वान से लेकर मध्य युग तक वाघेला धर्मगुरुओं के शिलालेखों से लेकर डॉक्टर जेम्स बर्जेस के वस्तुनिष्ठ औपनिवेशिक सर्वेक्षणों तक बहुआयामी साक्ष्य माउंट गिरनार के संबंध में एक सत्य की ओर अभिसरित होते हैं। ये सत्य अब एक समकालीन कानूनी लड़ाई का सामना कर रहा है। जैन ट्रस्ट नेमिनाथ के प्राचीन पदचिन्हों को ढकने वाले अवैध निर्माणों को हटाने और अपने ऐतिहासिक पूजा के अधिकार को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसके ऐतिहासिक स्वरूप के अनुसार सख्ती से बनाए रखना अनिवार्य है। 1874 का बर्जे सर्वेक्षण इस बात का कानूनी वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि ये स्थल मूल रूप से एक जैन अपस्वी द्वारा संचालित एक सक्रिय जैन तीर्थ स्थल था। जैन तीर्थयात्रियों का आधुनिक उत्पीड़न और इन प्राचीन पदचिन्हों को भौतिक रूप से ढकना भारत की बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के लिए एक गंभीर खतरा है। माउंट गिरनार पारिस्थितिक सामंजस्य के प्रारंभिक संस्थागतकरण और सभी जीवन के प्रति व्यवस्थित श्रद्धा का एक भौतिक प्रमाण है। इस सर्वोच्च सिद्ध क्षेत्र के आध्यात्मिक अधिकारों को बहाल करना मानव इतिहास के सत्य और युवाल करुणा की विरासत की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।